हेलो एवरीवन। मैं हूँ शशांक और ये है बेसिक वॉक थ्रू इनजस्टिस 2 का बिगनर्स के लिए। तो बेसिकली ये गेम काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली नॉन गेमर पर्सन के लिए तो अच्छा है। एज ए नॉन गेमर पर्सन मेरे को पसंद आया। इंटरेस्टिंग है, ग्राफिक्स अच्छे हैं। तो थोड़ा स्लो है बट कुछ कुछ जगह पे, सभी जगह पे नहीं, होम स्क्रीन पे आने पे थोड़ा स्लो होता है। एंड दिस इज़ आवर पेज। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बस सेक्शंस विज़िट करने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि लंबा ना हो वीडियो। आगे मैं डिटेल्स शेयर करूँगा दूसरे वीडियोस में। स्टार्ट करते हैं। बेसिक ये प्रोफाइल प्लेयर अकाउंट है। यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं या किसी भी हीरो की पिक को हम अपने डीपी बना सकते हैं। देन फर्स्ट ऑन द लेफ्ट, फर्स्ट सेक्शन इज़ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हमारे डेली ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। लाइक डेली लॉगिन बोनस है ये, जो मेरा एक लॉगिन करने के बाद मेरे को क्लेम करने को मिल रहा है रिवॉर्ड्स। और बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, हमारा लेवल अप करने के लिए हमको डेली करना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट। डिटेल्स में मैं बाद में बताऊँगा। सेकंड टैब इसमें अचीवमेंट्स का है। अगर कोई अचीवमेंट्स हमारा रहता है कि ये लेवल पे आने के बाद या फिर इतने ये फाइट्स इतने करने के बाद हमको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो ये सेक्शंस है। यहाँ पे भी हमको सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, हमारे को खेलना है अपना गेम। ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन देता है कि हमारा कोई अचीवमेंट अकम्प्लिश हुआ है। ग्रोथ पैक्स बेसिकली पैसों वाला सीन आ गया यहाँ पे, तो आई वोंट प्रेफर गोइंग हियर। अगेन होम स्क्रीन पे रोस्टर इज़ द सेकंड सेक्शन, जहाँ पे हमको हमारे हीरोज़ दिखते हैं जो हमारे अनलॉक्ड हीरोज़ हैं, और इवन लॉक्ड हीरोज़ भी दिखते हैं। और हम यहाँ पे इनकी प्रोफाइल्स देख सकते हैं ओपन करके। बेस्ट हीरो इनजस्टिस 2 का अभी तक इज़ किंग ऑफ एटलांटास एक्वामैन। तो ये बेस्ट हीरो है अभी तक का। मैंने कोशिश की है इसको जितनी जल्दी हो सकूँ अनलॉक करूँ, और ये हो गया है अनलॉक। इसके लिए मैं बताऊँगा ट्रिक्स कैसे जाके जल्दी हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं। एंड स्टोर इज़ द नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पे हमको बेसिकली यहाँ पे हमारे जेम्स यूज़ करके हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं। लाइक चेस्ट हुए या फिर हीरो शार्ट्स हुए या फिर कोई भी चीज़ हुई, हीरो चेस्ट हुए। तो एक ये बेसिक फ्री चेस्ट रहता है एट द लास्ट, जो कि हम हर 3 घंटे में एक बार क्लेम कर सकते हैं फॉर फ्री। अदरवाइज़ हम कुछ कॉइन्स देकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आज मेरा एक ये हो गया, ये भी एक टास्क में से है। एक डेली रिवॉर्ड्स के लिए, डेली अचीवमेंट्स के लिए एक टास्क है। तो हम बेसिक चेस्ट एटलीस्ट ओपन कर सकते हैं हर 3 घंटे में। तो 2 बार ओपन करने के बाद हमारा एक अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। इनबॉक्सेस, यहाँ पे हमारे को रिवॉर्ड्स रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे कि मेरा ये अरीना का रिवॉर्ड है जो कि मैं क्लेम कर सकता हूँ यहाँ से। इनकी डिटेल्स भी मैं बताऊँगा आपको कि कौन से कॉइन्स क्या हैं, जेम्स किस लिए आते हैं। तो ये अरीना रिवॉर्ड्स मैंने अर्न किया है कल एक अरीना कंप्लीट करके, तो ये क्लेम कर सकते हैं। ऐसे हम मल्टीपल हमारे रिवॉर्ड्स आते हैं। डेली अरीना रिवॉर्ड्स भी है, प्लस डेली चेक इन लीग चेक इन रिवॉर्ड्स हैं। ये लीग के बारे में बताना है। देन लास्ट इज सेटिंग्स ओवर हियर, यहाँ पे हमको कस्टमर सपोर्ट में हम अपना बग रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ। लास्ट वीडियो में थोड़ा साउंड ज़्यादा हो गया था तो मेरी आवाज़ आया ही नहीं। गेम के लिए रिव्यू दे सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं, कंसोल लिंक कर सकते हैं अपना, वगैरह वगैरह। ये कोई इतना ख़ास सेक्शन लगा नहीं मेरे को यहाँ पे विज़िट करने को। बैक जाते हैं हम हमारे होम स्क्रीन पर। तो लेफ़्ट साइड इज़ हमारा अचीवमेंट्स, हीरोज़ देखने के लिए। अब गेम प्ले करने के लिए हमको बाकी जो स्क्रीन पे हमको ये सेक्शंस दिख रहे हैं वो है। फर्स्ट इज़ कैंपेन, जहाँ से हम गेम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में हमको डिफ़ॉल्ट एक हीरो हमको मिलेगा अनलॉक्ड। हम उस पर से जाकर यहाँ से कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर्स हैं ये। फर्स्ट इज़ नॉर्मल डिफ़िकल्टी में हमको कुछ खेलने पड़ते हैं। सारा इस चैप्टर के सभी
सेक्शन सभी हीरोज़ को हम हरा कर इसका हीरोइक लेवल अनलॉक कर लेते हैं, जहाँ पे हम हीरोइक लेवल प्ले करते हैं और उसके हर लेवल के रिवॉर्ड्स होते हैं, हर फाइट के रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि हमको दिखते हैं फाइट से पहले क्या रिवॉर्ड्स हमको मिलने वाले हैं। खेलते रहें इसको ताकि ये काफ़ी जल्दी ग्रोथ देगा। सेकंड इज़ ऑपरेशंस, जो कि हम यहाँ पे अपने हीरोज़ को छोड़ सकते हैं फॉर सम टाइम। लाइक इसमें एलिजिबिलिटी रहती है कितने उसकी थ्रेड काउंट होना चाहिए, ताकि हम उस पर आवर या फिर टाइम के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से हम उसको ऑपरेशन के लिए लगा सकते हैं। बट याद रखिए जिस टाइम के लिए हम लगाएंगे उतने टाइम के लिए हमारा वो हीरो अवेलेबल नहीं रहेगा फॉर फाइट्स। तो इसको स्टार्टिंग में ना लगाएं जब तक मल्टीपल कैरेक्टर्स हमारे पास हो नहीं जाते हैं। चैम्पियंस एरिना ये अभी नहीं बताता हूँ क्योंकि ये अनलॉक होता है 30th लेवल पे और हमारे पास 12 हीरोज़ मिनिमम होना चाहिए इसको अनलॉक करने के लिए, और लेवल 30 होना चाहिए हमारा जो ये लेवल है, इधर से अकाउंट लेवल 30 होना चाहिए। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिर आता है लीग सेक्शन, जो कि हमारा लीग्स है, ये प्रेफर करना ही है, लीग्स को ज्वाइन करना ही है। कोई ना कोई एक लीग पकड़ो, ज्वाइन करो, नहीं मिलता है तो ये मेरा लीग आईडी है जिसमें मैं हूँ। अगर इसमें स्पेस रहा तो इस पर रिक्वेस्ट भेजो, अभी है स्पेस 4 लोगों का मेंबर्स के लिए। 30 हम मैक्सिमम रख सकते हैं एक लीग में, तो रिक्वेस्ट भेजो। ये लीग आईडी है, लीग नेम है ब्लैक हॉक स्क्वाड। तो इधर लीग चेक इन करो, यहाँ पे रेड होता है जो कि फर्स्ट आपको दिख रहा होगा टैब, वो रेड का है, हर 3 दिन में रेड होता है, वहाँ से हम अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ग्रो करने के लिए ईजी होता है। एक्सचेंज शार्ट सेक्शन है, यहाँ पे हम शार्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, वो लेटर पार्ट है जब हम लीक स्टार्ट कर देंगे। ये बैक करने में थोड़ा स्लो हो जाता है, पता नहीं मेरे को मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण है या फिर किस लिए, ये नहीं पता नहीं। तो लीक्स पे हमको ये लीक क्रेडिट्स मिलते हैं लीक रेट के बाद, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं लीग स्टोर में टू अनलॉक न्यू हीरो। जैसे कि मैंने किंग ऑफ एटलांटास एक्वामैन यहाँ से अनलॉक किया था, प्लस उसके गियर्स यहाँ से परचेज़ किए थे यूजिंग दिस लीग क्रेडिट्स। तो इसलिए लीग इम्पॉर्टेंट है ग्रो करने के लिए। डेली चेक इन करना होता है यहाँ पे, तो हमको कुछ जेम्स मिलते हैं जिनसे हम चेस्ट खरीदते हैं स्टोर्स में जाकर। लीग मेंबर हम यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन है, किस रैंक पे क्या है, किसका लेवल क्या है। हम डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं अगर हम उसको क्लिक करेंगे व्यू प्रोफाइल में जाकर, बट ज़रूरत नहीं है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्विट करना है लीग को तो यहाँ से हम क्विट कर सकते हैं, बट अनटिल अनलेस ग्रो अच्छा नहीं करते लीग में रहना चाहिए। बैक करते हैं वापस, लीग से बाहर निकलते होम पेज पे, ये थोड़ा टाइम लेगा, अगेन जल्दी आ गया इस बार। स्टोरी एक सेक्शन है जहाँ पे हम चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं तो हमको कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। सब जगह रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जहाँ पे भी आप जाएंगे, सब कुछ भी प्ले करेंगे तो रिवॉर्ड्स तो मिलने ही हैं। चैप्टर एक ही हीरो से ये 4-5 स्टोरी विज़िट होती हैं, तो हर चैप्टर को विज़िट करें। यहाँ पे मेरा थोड़ा अटक जाता है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि है ऑपरेशंस मैंने बता दिया है, इज़ अरीना, दिस वन। ये अरीना प्ले करो, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो कि इनबॉक्स में मैंने दिखाया था, अरीना रिवॉर्ड्स, अरीना चेक इन रिवॉर्ड्स। तो ये अरीना रहता है जहाँ पे हमको एक और चांस मिलता है लीग के अलावा जल्दी ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स है, सीज़न रिवॉर्ड्स, हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि किस लेवल पे क्या रिवॉर्ड्स रहेगा। तो ऊपर जो बार दिया है वहाँ पे देखेंगे आप, चैलेंजर 1 लिखा है एट दी एंड। तो ये बार फिलअप होने के बाद ये रिवॉर्ड्स के लिए लेवल बढ़ता जाता है। तो अगर देखें चैलेंजर 1 पे 500 डेली कॉइन्स हैं, 70 जेम्स हैं, 20 लीग अरीना बैटल कॉइन्स, आई थिंक अरीना मेडल, तो ये भी अरीना मेडल्स भी हमको सेम लीग क्रेडिट्स की तरह काम आते हैं हीरो अनलॉक करने के लिए या कुछ परचेज़ करने के लिए अरीना स्टोर से, जो कि ये सेक्शन है। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे कि मैं ये अभी गोरिल्ला ग्रॉड पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको 5 उसके शार्ट्स ले सकता हूँ
फॉर 50 अरीना मेडल्स। तो ये मैं परचेज़ करूँगा। 3 बारी में एक दिन में 3 क्लेम कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्रेडिट अभी नहीं है 50 क्रेडिट्स एक्स्ट्रा, मैंने 2 बार क्लेम कर दिया इसको। तो ये मेरा अनलॉक करने के लिए है। गियर्स भी अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से हम, किसी भी हीरोज़ के जो भी हमारे अरीना स्टोर में हैं अवेलेबल। तो इसमें रिवॉर्ड्स के लिए एक और चीज़ बताता हूँ। एक तो होता है जो हमारे लेवल के अकॉर्डिंग हमको रिवॉर्ड्स मिलता है, जो कि ये है, हम जैसे जैसे खेलेंगे हमारा लेवल अप होगा इन अरीना, उसके बेसिस पे हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन है किस लेवल पे क्या मिलेगा। एक होता है माइलस्टोन रिवॉर्ड्स। जितनी ज़्यादा हम फाइट विक्ट्रीज रहती हैं हमारी, उतना ही हमको रिवॉर्ड्स मिलते चले जाते हैं। हर लेवल पे एक माइलस्टोन है कि 2 विक्ट्रीज़ के बाद हमको ये रिवॉर्ड्स मिल जाएगा, 5 विक्ट्रीज़ के बाद ये रिवॉर्ड्स मिल जाएगा। मैं ये 50 कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। इसका सीज़न का डेट रहता है जो मेंशन, उस टाइम फ्रेम में 3 दिन का रहता है, 3 या 4 दिन का आई थिंक। तो उसमें 50 विक्ट्रीज अर्न करता हूँ ताकि एटलीस्ट ये रिवॉर्ड तो मिले। मेरा एक्चुअली आप देख सकते हैं 33 लेवल है, ज़्यादा है नहीं, तो इंटरमीडिएट हूँ काइंड ऑफ। तो इसलिए मैंने अभी ये बेसिक वॉक थ्रू बनाया, बिगनर्स के लिए हेल्पफुल रहे ताकि। तो रैंकिंग मेरी इतनी ज़्यादा खास नहीं रहती है इसमें, 5000 के आसपास रहती है, लेकिन इनफ है ग्रो करने के लिए। बिगनर्स के लिए मेरे पास कैरेक्टर्स ही इतने स्ट्रांग नहीं हुए, बिल्डअप हुए हैं अभी, इतना ज़्यादा टाइम देता नहीं हूँ मैं गेम को, तो बिल्डअप नहीं हुए हैं। इको सेक्शन विजिट करते हैं रिसोर्स मिशन पे, जो कि हमारा ये सेक्शन है लास्ट में जो मेंशन है। यहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज के साथ फाइट कर सकते हैं, जिसके लिए हमको अगेन कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा, आगे ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये रिसोर्स सेक्शन हो गया, रिसोर्स मिशन हो गया। फिर आते हैं वर्सेस चैलेंज और चैलेंज, जो कि अलग ही लेवल के रहते हैं। ये जैसे कि मेरा लेवल ही नहीं है इसको फाइट करने के लिए, मेरे को कैरेक्टर ही नहीं है इतने स्ट्रांग जो इससे फाइट करूँ, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता टाइम इधर, ना ही मेरा एनर्जी वेस्ट करता हूँ, जो कि ये एनर्जी मेरी अकाउंट एनर्जी है जिसके अगेंस्ट मैं खेल सकता हूँ फाइट। काफ़ी ज़्यादा हो गई है देख सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से मैं कम ही खेल रहा हूँ थोड़ा गेम। दूसरा इस चैलेंज, जो कि नॉर्मल हमारे डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही रहता है। इसका अगर फर्स्ट लेवल में खेलूँगा तो कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि मैं इजीली खेल सकता हूँ, जीत सकता हूँ। आप देखेंगे राइट साइड में अपोनेंट है, लेफ़्ट साइड में मेरा टीम है, तो ईजिली मैं इसको खेल सकता हूँ। 3 डिफ़िकल्टी लेवल रहते हैं, एटलीस्ट 2 तो मैं आराम से क्लियर कर सकता हूँ एज़ पर माई कैरेक्टर्स स्ट्रेंथ। फिर हमारा अरीना मैंने आपको बता दिया है, रह जाता है टेक पावर अप, ये ज़रूरत नहीं है। चैम्पियंस अरीना लेवल अप हो जाएगा तो ही अनलॉक होता है, तो बिगनर्स के लिए है तो ज़रूरत नहीं है इसको दिखाने की ओपन करके। थोड़ा डिटेल दे देता हूँ कैरेक्टर्स के लिए। रोस्टर में जाके अगर मैं कोई भी कैरेक्टर ओपन करता हूँ तो मेरे को उसके गियर्स दिखते हैं, राइट साइड में टैलेंट्स दिखते हैं, एबिलिटीज़ दिखती हैं, और इंक्रीज़ एक्सपी का ऑप्शन दिखता है, जो कि हमारे इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए काम आता है। तो अगर हम इंक्रीज़ एक्सपी पे क्लिक करेंगे तो हमको दिखेंगे कुछ एक्सपी कैप्सूल्स राइट लेफ़्ट साइड में, जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे कैरेक्टर की लेवल अप करने के लिए। तो इसमें राइट साइड में आप देखेंगे तो सेलेक्ट एक्सपी कैप्सूल साइड जो ऑप्शन है, जो हमारा कैरेक्टर है माइट क्लास का है, तो हम उसको अकेला सेलेक्ट कर सकते हैं उस टाइप के कैप्सूल्स के लिए, या फिर हम जेनरिक कैप्सूल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि जेनरिक रहते हैं, किसी भी टाइप के कैरेक्टर के लिए सेम इम्पैक्ट देते हैं। या फिर हम मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम सभी सिलेक्ट कर सकते हैं टू लेवल अप अवर कैरेक्टर। मैं अप्लाई नहीं कर रहा अभी। सेकंड इज़, अगर हम देखेंगे टॉप पे एबिलिटीज़ हैं जो कि हमारे कैरेक्टर की स्ट्रेंथ होती हैं। तो मैंने बताया ये मेन कैरेक्टर है, तो मैंने सारा इन्वेस्ट इसी पे किया है, तो सारे जो भी रिवॉर्ड्स हैं, मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मैंने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर हम चाहें तो हमारी कोई भी एबिलिटी कैरेक्टर की बढ़ा सकते हैं, जिससे डैमेज सामने वाले ओपोनेंट कैरेक्टर को ज़्यादा होगा। कुछ एबिलिटीज़ रहती हैं जो कुछ लेवल के बाद हमको अपग्रेड करने को मिलती हैं, जैसे कि ये बिल्डिंग सुनामी,
जब मेरा 4 स्टार हो जाएगा ये कैरेक्टर, उसके बाद ये मेरे को अलाउ करेगा इसका लेवल करने को और यूज़ करने को। तो ये इसकी एक्वामैन की एबिलिटीज़ हैं जो कि कुछ ना सर्टेन लेवल पे हैं। ये राइट की 3 मैंने इंक्रीज़ करके रखा है उसका लेवल। एंड लेफ़्ट पैनल देखेंगे तो हमको डायरेक्ट नेविगेट करने के लिए है अलग सेक्शन में इस कैरेक्टर के लिए, जैसे कि गियर्स जो कि हमको बैक करने के बाद भी दिखेंगे, टैलेंट्स और स्टैट्स में हमको दिखेगा हमारा कैरेक्टर का पूरा डैमेज, डिफेंस कितना है, डैमेज कितना है, उसका पूरा डिटेल्स मिलेगा। हमारा अपग्रेडेड कितना है कैरेक्टर हमको इससे समझेगा। एंड ओवरव्यू में हमको वही जो हमने शार्ट ओपन किया था कैरेक्टर वहाँ पे आ जाएगा। टैग इसको जो हैं वो दिखेंगे यहाँ पे कि कौन सा कैरेक्टर है, किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है। नीचे देखेंगे लेफ़्ट साइड में तो इसका दिखेगा कलेक्ट शार्ट्स टू प्रमोट। तो यही वो शार्ट्स हैं जो कि हम हमारे लीग स्टोर से ख़रीद सकते हैं, लीग में से एक्सचेंज कर सकते हैं टू प्रमोट आवर कैरेक्टर, टू परचेज अनलॉक आवर कैरेक्टर। अभी आते हैं गियर्स सेक्शन पे। गियर्स इज़ द थिंग विच इज़ यूज टू डिफेंस एंड टू अटैक। तो जैसे कि ये है तो इसका डिटेल्स हम चेक करेंगे तो ये गियर्स हमको डिफेंस अच्छा देता है, वो यहाँ पे डिटेल दिया रहता है। अटैक में कितना हेल्प करेगा, डिफेंस में कितना हेल्प करेगा, इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं विद दिस गियर मटेरियल। अब ये गियर मटेरियल कैसे हमको मिलता है, अगेन सेम थिंग, लीग में जाओ, लीग ज्वाइन करो, रेड होगा, रेड के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसमें गियर मटेरियल भी इंक्लूडेड रहेगा। तो हमको ये यहाँ से कर सकते हैं। मल्टीपल अगर हमारे पास गियर्स हैं तो हम इसको शार्टर कर सकते हैं, यहाँ पे रहेगा रेड बटन, जो कि मल्टीपल नहीं है तो इनेबल नहीं है, और मेरा ये सिलेक्टेड है तो इसलिए इनेबल नहीं है। मेरा ये एक्वायर कर रखा है, मैंने यूज़ कर रखा है। टैलेंट होते हैं जो कि कुछ हमको फ्री रहते हैं, सॉरी फ्री नहीं रहते हैं, बट एक सर्टेन लेवल पे हम उसको अनलॉक कर सकते हैं कुछ कॉइन्स के थ्रू। एक री रोल ऑप्शन दिख ही रहा होगा आपको टैलेंट्स पे, हम इसको री रोल कर सकते हैं, उसमें कुछ एक और हमको टैलेंट मिल जाएगा। तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कौन सा टैलेंट रखना है, जैसे कि मैं री रोल फ्री कर रहा हूँ। ये भी हमारा एक डेली ऑब्जेक्टिव में से टास्क है। तो अब देख सकते हैं दोनों साइड मेरे को न्यू टैलेंट और करंट टैलेंट में ऑलमोस्ट सेम ही है मेरा। तो मैं कीप करंट पे क्लिक कर दूंगा। अगर न्यू मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं न्यू सेलेक्ट करूँगा। अब देख सकते हैं आप वो कॉइन्स के थ्रू हम रीरोल कर सकते हैं, फ्री रीरोल हमको यूज़ कर लिया हमने एक, और आपने देखा होगा एक ऑब्जेक्टिव भी मेरा क्लियर हो गया है। तो यही है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से भी नेविगेट कर सकते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव हमको क्लियर करने के लिए हमको किस सेक्शन में जाना है। हम डायरेक्ट फाइंड एंड कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, वो हमको उस सेक्शन में ले जाएगा। तो बेसिक यही है, खेलते जाओ, क्लेम करते जाओ। अगर आप नॉन गेमर हैं तो भी आपका अकाउंट लेवल अप होता जाएगा, जैसे कि मेरा हो रहा है। मैं एक नॉन गेमर पर्सन हूँ, बट मेरे को ये गेम अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है। बिगनेस के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट बनाया है, ताकि सेक्शंस का बेसिक आइडिया मिल जाए। ज़्यादा कुछ नहीं है वीडियो में, आई नो गेम प्ले भी बनाऊँगा आगे। तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, यूज़ कीजिए वीडियो के डिटेल्स को फॉर प्लेइंग दिस गेम एंड टू ग्रो अर्ली। आगे बताऊंगा कैसे हमको अरीना खेलना है आगे की वीडियोस में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करें। अरीना ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे, जो हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, हम सारे कलेक्ट कर सकें, माइलस्टोन जो सारे कंप्लीट कर सकें। टायर रिवॉर्ड्स इज़ जो कि आपके लेवल पे डिपेंड करता है। हीरोज़ जितने स्ट्रांग होंगे उतना तेज़ी से हम उस पर बढ़ेंगे और उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स रहेंगे। एक्चुअली आप एक भी अगर उसमें फ़ाइट मारेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो एक अरीना आपको खेलना है, कैंपेन के आपको खेलना है। जो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा थंबनेल, थर्ड थंबनेल टॉप रो में जो लीग है, लीग ज्वाइन कीजिए। अगर इस लीग में मेरे 4 स्पॉट खाली हैं, आप रिक्वेस्ट भेजिए, एडमिन एक्सेप्ट करेगा। अगर चाहे तो सर्च कर सकते हैं बाय नेम,
और बाय लीग आईडी में मेंशन कर दूंगा कमेंट्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में। अभी तक कमेंट्स ही करते आए हैं तो आदत नहीं है डिस्क्रिप्शन बोलने की। जैसे कि हमको किसी ऑब्जेक्टिव के बाद या किसी टास्क कंप्लीशन के बाद हमको गियर्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मल्टीपल है, मैं ये क्लीन करूँगा बाद में, ज़रूरत नहीं थी अभी तो इसलिए किया नहीं। बेसिक हमको आई थिंक बैटमैन ही मिलेगा सभी को स्टार्टिंग में गेम खेलने के लिए। तो अनलॉक करना हीरोज़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें ट्राई करो अनलॉक करने के लिए। आगे और भी तरीके बताऊंगा कैसे हम अनलॉक कर सकते हैं मल्टीपल हीरोज़ हमारे। अभी के लिए बस इतना ही। तो लाइक करिए अगर कुछ समझ आया है गेम के बारे में, थोड़ा बहुत भी बेसिक आइडिया मिला है, एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप आगे ग्रो करने में जल्दी इजी रहेगा। प्लस मेरा चैनल में मल्टीपल चीज़ें हैं, आई नो गेमिंग चैनल नहीं है, प्योरली गेमिंग चैनल नहीं है, बट ट्राई करूँगा वीडियोस गेमिंग के डालते रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।